नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, ये है कीर्तिमान एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मैं पूजा मैम आप लोगों के लिए आज का हिंदी टेस्ट पेपर के अंतर्गत विशेषण शब्द लेकर आई हूँ। और चलिए मैं शुरू करती हूँ। आज के टॉपिक में है विशेषण। आज विशेषण के बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं, इसके बाद प्रश्न शुरू करते हैं। तो विशेषण कहते किसे हैं? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। जैसे लाल पगड़ी, काली गाय, योग्य विद्यार्थी, सुंदर बालक। इन उदाहरणों में जैसे है पगड़ी, घोड़ा, विद्यार्थी तथा बालक, ये सब शब्द संज्ञा हैं, तथा लाल, काला, योग्य और सुंदर ये सब शब्द उनकी विशेषता बता रहे हैं। तो इस तरह ये विशेषण शब्द के अर्थ हो गए। विशेषण के भेद कितने होते हैं? तो विशेषण के भेद 4 होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और संकेतवाचक विशेषण। तो चलिए आज की क्लास में शुरू करती हूँ। ये रहा आपके सामने पहला प्रश्न, विशेषण बताइए। इन चारों विकल्प में से विशेषण आपको बताना है, तो इसमें कौन सा विशेषण है? तो क्षम्य शब्द जो है विशेषण है, इसका विशेष जो होगा क्षमा होगा। शिक्षा विशेष शब्द है, इसका विशेषण शैक्षिक या शिक्षित होगा। तो विकल्प ए उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्न में विशेषण शब्द कौन सा है? तो इसमें विशेषण शब्द उचित शब्द जो है विशेषण शब्द है। उचित विषय इसका गुणवाचक विशेषण है, ये गुणवाचक विशेषण है उचित शब्द जो है। विकल्प बी उत्तर है। अगला प्रश्न है, जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। विकल्प बी उत्तर है। अगला प्रश्न है, जैसा काम वैसा दाम में जैसा किस व्याकरणात्मक कोड का शब्द है? तो ये विशेषण प्रकार का शब्द को मतलब शब्द है। विकल्प ए उत्तर है। अगला प्रश्न, पर्वतीय कौन सा विशेषण है? तो ये गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा कि पर्वतीय, पर्वत ना हो के पर्वतीय है, तो उसके एक प्रकार से पर्वत के गुण दिखाया जा रहा है उसमें, तो इसलिए गुणवाचक विशेषण। विकल्प ये उत्तर है। अगला प्रश्न, उत्कर्ष एक कुशाग्र विद्यार्थी है। यहाँ कुशाग्र कौन सा विशेषण है? परिमाणबोधक है, सार्वनामिक विशेषण है, या संख्यावाचक है, या गुणवाचक? तो ये गुणवाचक विशेषण है कुशाग्र शब्द। विकल्प डी उत्तर है। अगला प्रश्न है, यह घोड़ा अच्छा है। इस वाक्य में यह शब्द क्या है? इसमें इसे सार्वनामिक विशेषण है। विकल्प बी उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द विशेषण है? शासन, अनुशासन, अनुशंसा, अनुशासित। तो अनुशासित शब्द जो है विशेषण है। विकल्प डी उत्तर है। इसका विशेष शब्द होगा अनुशासन। अगला प्रश्न है, निम्न में विशेषण शब्द है। तो विशेषण शब्द आपको बताना है, तो इसमें शांत शब्द जो है विशेषण है, जिसका विशेष शांति होगा। बुढ़ापा में क्रोध विशेष से है, जिनके विशेषण क्रमशः बूढ़ा या क्रुद्ध होंगे। अगला प्रश्न है, दृश्य बहुत ही मनोरम था। तो वाक्य में रेखांकित शब्द का विशेषण भेद बताइए। यह किस प्रकार का विशेषण है? मनोरम शब्द, तो यह गुणवाचक विशेषण है। विकल्प ये उत्तर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित विशेषणों में से संज्ञा को पहचानिए। तो इसमें आपको संज्ञा पहचानना है। संज्ञा इसमें अनुशासन शब्द जो है संज्ञा है विशेषण के अंतर्गत, तो विकल्प डी उत्तर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण को पहचानिए। तो मजहब, नैतिक, पीड़ा, अज्ञान। तो इसमें नैतिक शब्द जो है विशेषण है। विकल्प बी उत्तर है। अगला प्रश्न है, स्त्री शब्द का विशेषण है। स्त्री शब्द का विशेषण है। स्त्री शब्द का विशेषण क्या होगा? तो स्त्रैण शब्द जो है विशेषण इसका होगा स्त्री शब्द का। विकल्प डी उत्तर है। अगला प्रश्न है, गिलास में थोड़ा दूध है। इस वाक्य में रेखांकित शब्द विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आएगा? तो ऐसा शब्द जो है थोड़ा शब्द दिया गया है, तो परिमाणबोधक विशेषण के अंतर्गत आएगा, इसलिए विकल्प ए उत्तर है। अगला प्रश्न है, उपवाक्य पहचानिए। वह आदमी जो कल आया था आज भी आया है। तो इसमें आपको पहचानना है कौन विशेषण है। तो इसमें विशेषण उपवाक्य है। विकल्प बी उत्तर है। अगला प्रश्न है, जो यह मकान मेरे भाई का है। रेखांकित पद क्या है? संज्ञा है या विशेषण है या
संकेतवाचक सर्वनाम विशेषण है, किस प्रकार का है? तो ये संकेतवाचक सर्वनाम विशेषण है। विकल्प बी उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा शब्द विशेषण है? इसमें विशेषण शब्द पूछा गया है। तो आगरा चमकीला कुछ लिखना, तो इसमें बी और सी मतलब चमकीला और कुछ दोनों विशेषण शब्द हैं। अगला प्रश्न है, अनुमान का विशेषण क्या होगा? तो अनुमान का विशेषण अनुमानित और अनुमित दोनों होता है, इसलिए दोनों विकल्प सही हैं। अगला प्रश्न है, कोई शब्द में कौन से विशेषण का बोध होता है? कोई शब्द में कौन से विशेषण का बोध होता है? तो इसमें सार्वनामिक विशेषण का बोध होता है। विकल्प बी उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, उस विकल्प का चयन करें जो विशेषण का भेद है। उस घर में मेरा दोस्त रहता है। इस वाक्य में आपको विशेषण का भेद पहचानना है। तो ये उस घर में मेरा दोस्त रहता है, इसमें सार्वनामिक विशेषण है। विकल्प ए उत्तर है। अगला प्रश्न है, वह बहुत मधुर गाता है। इसमें प्रविशेषण शब्द का चयन कीजिए। तो इसमें प्रविशेषण होगा आपका बहुत ही जो मधुर गाता है, इसमें बहुत शब्द जो है प्रविशेषण है। विकल्प बी उत्तर है। अगला प्रश्न है, अर्चना अत्यंत सुंदर है। रेखांकित पदों का भेद बताइए। तो अत्यंत शब्द जो है प्रविशेषण के अंतर्गत आएगा, इसलिए विकल्प बी उत्तर है। अगला प्रश्न है, किस प्रकार के विशेषण में दो प्राणियों, वस्तुओं इत्यादि के गुण, दोष अथवा विशेषता की तुलना कर एक को दूसरे से बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है? तो ऐसे शब्द में उत्तरावस्था विशेषण होता है। विकल्प सी उत्तर है। तो ये थी आज का वीडियो। अब आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।